आज देश की महिलाओं के लिए गौरव भरा दिन है। देश की पहली महिला डीजी ने सीमा सुरक्षा बल की कमान संभाल ली है और इसका गौरव मिला है अर्चना सुंदर रमन को। अर्चना से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रांजलि ने। इस वक्त मेरे साथ में अर्चना रामाचंद्रम है। सशस्त्र सीमा बल से पहली बार डीजी की भूमिका में देख करके हमें जानकारी है कि आपको भी उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा जितना कि अर्चना जी आपको महसूस हो रहा है। सबसे पहले ढेरों शुभकामना। और इस वक्त कैसा फील कर रही हैं आप? जैसा आपने कहा कि अच्छा लग रहा है, एक गर्व की अनुभूति, एक अच्छी फीलिंग है। जब आपने अपने कार्यभार को संभाला या फिर इससे पहले आप इतने वक्त से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या इस बारे में कभी सोचा था आपने कि कभी महिलाओं को ये दिन भी देखना पड़ेगा? हालांकि बहुत सारी चीज़ों में हम आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन आज जिस पोस्ट पर आप बैठी हैं, कम से कम ये फर्स्ट टाइम ये इस फीलिंग्स के साथ में, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। देखिए, ये जो जितनी भी सीनियर लीडरशिप पोजीशंस की जो पोस्ट हैं, वो भारतीय पुलिस सेवा में जब महिलाएं जब से आने लगी हैं, जब से इस वरिष्ठ स्तर पर पहुंच रही हैं, उसके बाद ही उनको ये भूमिका दी जा सकती है। तो देखा जाए तो अभी पिछले कुछ गत 3-4 सालों में ही हम लोग उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो मैं उसको उस तरह से देखना चाहूँगी, ना कि पिछले 50-60 सालों के पीछे जाके इसको देखना चाहूँगी। इंडो भूटान और नेपाल सीमा पर आप लोगों की खास भूमिका है। कुछ चुनौतियों के बारे में हमें बताना चाहेंगे जो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इस पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कि ये जहाँ तक एसएसबी का जो अपना एक कोर एरिया है, मेरी जितनी समझ है, आज ही मैंने ज्वाइन किया है, तो उसकी एक यही सबसे ख़ास भूमिका यही है, गार्डर को बॉर्ड करना है इन एरियाज़ में जिनका आपने जिक्र किया है। तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और किसी भी पड़ोसी देश के साथ जब हम इस तरह की भूमिका अदा करते हैं तो हमें बहुत ही एक कुशलतापूर्वक और उसके साथ साथ एक सावधानी से भी काम करना पड़ता है। तो जहाँ तक मैंने एसएसबी के बारे में मेरी जो धारणा रही है और बाकी लोगों की भी रही है कि इन लोगों ने अभी काफ़ी उत्कृष्ट काम करते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इसी तरह का सहयोग मिलेगा। और जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं या कठिन जो ये सर्कमस्टांसेस हैं, उनका हम लोग अच्छी तरह से। क्या कोई छोटा सा एक संदेश आप देना चाहेंगे इस वक्त उन महिलाओं को जो आपको इस वक्त देख रही हैं और सुन रही हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको दो तरह से देखती हूँ। एक तो मैं जो एक आईपीएस ऑफिसर का जो एक करियर प्रोग्रेशन होता है, जैसे जैसे हम लोग अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से ऊपर जाते हैं, उस हिसाब से एक मुझे लगता है कि बड़ा एक लॉजिकल वो है, सबके साथ हो रहा है और तो मेरे साथ भी होना ही चाहिए। पर हाँ, जैसा आपने कहा कि क्योंकि महिलाएं अभी इस क्षेत्र में आगे आने लग गई हैं, तो एक अपने आप में बहुत ही एक अच्छा संकेत है, एक बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग है। तो इस सकारात्मक उसके लिए मैं ये जो आज का जो दिन है, मैं भारत की महिलाओं को समर्पित करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो शुभकामनाएं हैं मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और मैं भी एक साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हुई हूँ, तो अगर मैं इस पोजीशन पे पहुँच सकती हूँ तो भारत की हर लड़की के लिए ऐसा सोचना आज संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस सोच के साथ में अर्चना रामाचंद्रम ने आज अपने पदभार को संभाला है और हम निश्चित तौर से सलाम करते हैं और सम्मान करते हैं उन सारी महिलाओं का जो कि इस तरीके से यहाँ तक पहुंची हैं, और एक उम्मीद इस बात को लेकर के भी कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं।